नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत और आप देख रहे हैं हॉलीवुड हिंदी तड़का। दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं ये सन 2011 में आई एक्शन क्राइम रियल लाइफ बेस्ड मूवी मशीन गन प्रीचर है, जो कि सैम चिल्डर्स की जिंदगी पर आधारित है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें दक्षिण सूडान के एक गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ LRA के आतंकवादी रात को हमला कर देते हैं। वह गाँव के सभी लोगों को घरों के बाहर इकट्ठा करते हैं और घरों को आग लगा देते हैं। वह बच्चों को अलग करके जवान औरतों और आदमियों को गोली मारना शुरू कर देते हैं। वह दो लड़कों को उनकी मां के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर कत्ल करने के लिए कहते हैं और कुल्हाड़ी को छोटे लड़के के हाथ में दे देते हैं, और ऐसा न करने पर उन दोनों को गोली मार देने की धमकी देते हैं। मां उन दोनों बच्चों को बचाने के लिए खुद को मार देने के लिए कहती है और लड़का अपने भाई को बचाने के लिए अपनी मां के सिर पर कुल्हाड़ी मार देता है। इसके बाद कहानी कुछ साल पहले पेंसिल्वेनिया अमेरिका में चली जाती है, जहाँ की जेल से सैम चिल्डर्स, जो कि एक गुंडा और नशेड़ी बाइकर है, रिहा हो रहा है, जिसे उसकी बीवी जेल से लेने आती है। घर पहुंचने पर वह अपनी मां और बेटी पेज से मिलता है। वह अपनी बीवी से उसके काम के बारे में पूछता है, जहां उसे पता लगता है कि उसके जेल जाने के बाद उसकी बीवी ने नाचना बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी पत्नी ईश्वर की शरण में चली गई थी और ईश्वर की नज़र में यह काम पाप है। अब वह सुपरमार्केट में नौकरी करती है। सैम उसे गालियां देता है और नाराज होकर शराब पीने और नशा करने के लिए बार में चला जाता है, जहां पर उसका दोस्त डोनी मिलता है, जो उसे ड्रग्स का नशा करवाता है, जिससे दूसरे दिन उसकी हालत बुरी हो जाती है। जैसे ईश्वर नहीं चाहते कि वह नशा करे। वह अपने दोस्त डोनी के साथ एक ड्रग तस्कर के घर पर लूटपाट करता है और वापस आते समय सड़क पर खड़े एक आदमी को कार में लिफ्ट दे देता है। वह आदमी ड्राइव कर रहे डोनी के गले पर चाकू रख देता है। तब सैम उस आदमी का चाकू छीनकर उसी पर कई बार वार करता है और दोनों उसे मरा हुआ समझकर सड़क के किनारे फेंककर वहां से भाग जाते हैं। सैम बहुत डर जाता है, जैसे किसी का खून करने में उसे बहुत पछतावा हो रहा था। दूसरे दिन उसकी पत्नी लिन और बेटी पेज उसे अपने साथ चर्च ले जाते हैं, जहां जाने से सैम कतराता था, क्योंकि वह समझता था कि वह बहुत बड़ा पापी है, जहां पास्टर लोगों को पाप मुक्त करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। सैम को ईसाई रिवाज से बपतिस्मा दिया जाता है और सैम को अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका मिलता है। वह अब कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर देता है, जहां पर काम पूरा हो जाता है, पर सैम को अब भी पैसों की जरूरत थी। सैम अपनी बाइक को बेच देता है और वो काम ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे काम नहीं मिलता। इसके बाद वह अपने दोस्त डोनी से बार में मिलता है, जो उसे बताता है कि जिस आदमी को सैम ने चाकू मारकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया था, वह उस रात मरा नहीं था। सैम यह सुनकर कहता है कि शायद ईश्वर उस दिन हमारे साथ थे, इसलिए हम बच गए। सैम देर रात घर वापस आता है और लिन उसकी बाह पर सुई का निशान देखती है। तब सैम उसे बताता है कि वह खून बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करने गया था। आगे दिखाया जाता है कि पेंसिल्वेनिया में चक्रवाती तूफान आता है और सैम के घर के साथ साथ कई हजार घरों को नुकसान पहुंचा देता है। सैम को घरों की मरम्मत करने का काम मिल जाता है, जिसके बाद सैम अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म बना लेता है और एक खूबसूरत घर खरीद लेता है। एक दिन चर्च में पास्टर युगांडा से आए पास्टर से लोगों को मिलवाते हैं, जो उन्हें वहां के लोगों की मदद करने के लिए कहते हैं। सैम अपने दोस्त डोनी को भी नशेड़ियों से बचाने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ लाकर उसका ध्यान रखना शुरू कर देता है। इसके बाद वह अपने परिवार से सलाह करके युगांडा चला जाता है, जहाँ पर बहुत गरीबी की हालत होती है। वह उत्तरी युगांडा में घरों की मरम्मत का काम करता है। काम करते हुए वहाँ वे दो SPLA के फ्रीडम फाइटर डैंग और मार्को से मिलता है। सैम उत्तर की ओर जाना चाहता है, क्योंकि युगांडा के उत्तर में सूडान और आज का दक्षिण सूडान देश है। सैम वहां जाकर जंग के हालात देखना चाहता है। इसके बाद सैम डैंग से मिलकर सूडान की सीमा पर जाने की बात करता है। सैम डैंग को साथ लेकर बस से अपना सफर शुरू कर देता है, क्योंकि गाड़ी में जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। डैंग उसे बताता है कि LRA ने उसके सारे परिवार को मार दिया था। वे दोनों सीमा पर बने UN के कैंप में पहुंच जाते हैं। सैम राहत शिविर में बहुत से लोगों को देखता है जो बुरी हालत में रह रहे होते हैं, जो कि अपने गांव और घरों से भागकर अपनी जान बचाने के लिए कैंप में आ गए हैं। इन लोगों को कोलेरा और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां भी हैं। लोगों में यहाँ भी LRA के हमले का डर है। सैम कैंप के हॉस्पिटल में एक सूडानी महिला को देखता है। वहाँ की एक अंग्रेजी डॉक्टर उसे बताती है कि इस औरत के होंठ कोनी के आदमियों ने काट दिए थे, क्योंकि उसने LRA के आतंकवादियों से बहस की थी। डैंग उसे बताता है कि जोसेफ कोनी LRA का लीडर है और लोगों के मुताबिक वो एक जादूगर भी है। कोनी कहने को तो ईसाई है, पर वो ईसाई लोगों को ही मारता है और उनके बच्चों को आतंकवादी बनाता है। डैंग का समूह सालों से कोनी से लड़ते आ रहे हैं, पर वे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके हथियार, जूते और कपड़े पुराने हो चुके हैं। सैम कुछ बच्चों की आवाज सुनता है, जो आसपास के गांव से सीमा पर सोने के लिए आ जाते हैं, ताकि वे LRA के हमले से बचे रहें। सैम काफी बच्चों को अपने कमरे में सुला देता है। सुबह उठने पर वे बच्चे वापस जा चुके होते हैं। डैंग उसे बताता है कि पास ही के गाँव में LRA ने रात को हमला किया था। सैम और डैंग हमले वाली जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर लोगों को उनके घरों में ही जिंदा जला दिया गया था।
सैम एक बच्चे को देखता है जो अपने कुत्ते का पीछा करते हुए एक लैंड माइन पर चढ़ जाता है, जिसके धमाके में वह दम तोड़ देता है। सैम का दिल इस घटना से बुरी तरह टूट जाता है। सैम वापस अमेरिका आ जाता है, पर कहीं न कहीं वह सूडान में बच्चों पर हो रहे अत्याचार को भूल नहीं पाता। सैम एक चर्च का नक्शा बनाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि ईश्वर ने उससे बात की। सैम सभी लोगों के लिए चर्च बनाना चाहता है जो उसके जैसे पापियों को भी मुक्ति दे सके। सैम उसे सूडान में अनाथालय बनाने का भी प्लान दिखाता है, जो कि दक्षिण सूडान के अनाथ बच्चों की परवरिश और पढ़ाई के लिए होगा। सैम का चर्च बनकर तैयार हो जाता है और काफी लोग वहां आते हैं, पर पास्टर के न आने पर सैम खुद चर्च को संबोधित करता है। वह अपनी जिंदगी के किस्से बताता है कि कैसे ईश्वर ने उसकी जान बचाई थी। सैम वापस सूडान जाता है। इस बार वह डेंग के ग्रुप के लिए नए जूते ले जाता है। सैम को दक्षिण सूडान में एक जगह दिखती है जो इसके हिसाब से अनाथालय के लिए सबसे सही जगह है। सैम वह जगह खरीद लेता है। अनाथालय बनना शुरू हो जाता है और वहां पर बच्चे भी आ जाते हैं। सैम थोड़े लोगों को वहां काम पर भी रख लेता है। एक रात एलआरए के आतंकी अनाथालय पर हमला करते हैं और झोंपड़ियों को आग लगा देते हैं। सैम बच्चों को सुरक्षित निकालकर चर्च में छुपा देता है और खुद डैंग व अन्य सिपाहियों के साथ मिलकर एलआरए के हमले को नाकाम कर देता है। सैम का अनाथालय काफी हद तक बर्बाद हो चुका होता है और सैम का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वह हार मानना शुरू कर देता है, पर उसकी पत्नी उसे फोन पर हौसला देती है और सैम अनाथालय को दोबारा से बनाता है। इसमें इस बार वह अधिक सुरक्षा के इंतजाम करता है। वह वहां पर चर्च का काम भी पूरा करवा देता है। एक दिन डैंग के आदमी एक छोटी बच्ची को वहां लाते हैं जो जख्मी होती है और पास ही के गांव से वहां लाई गई होती है जहां एलआरए ने रात को हमला किया था। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो जाती है। सैम इस घटना से बुरी तरह बौखला जाता है और वह एलआरए के आतंकवादियों को मारने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद हमें एलआरए आतंकियों का काफिला दिखाया जाता है जो बंधक बनाए गए छोटे बच्चों को जबरदस्ती आतंकी बनाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। इसमें हमें मूवी की शुरुआत वाला लड़का विलियम भी दिखाया जाता है, जिसने अपनी मां के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने छोटे भाई क्रिस्टोफर की जान बचाई थी। सैम की टीम गाड़ियों पर हमला करती है और बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराती है। वह लड़का सैम को देखकर पहचान लेता है और अपने दोस्तों को व्हाइट प्रीचर के बारे में बताता है। इसके बाद वे बच्चे एलआरए कमांडर्स को गोली मारकर सैम के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। सैम सभी बच्चों को अनाथालय ले जाता है, जहां पर वह लड़का अपने छोटे भाई क्रिस्टोफर के बारे में दूसरे बच्चों से पूछता है जिनको आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। सैम वापस अमेरिका जाकर अपने चर्च में दक्षिण सूडान के बच्चों की मदद करने के लिए कहता है। वह कई बिजनेसमैन लोगों से भी मिलता है, पर उसे वहां से कोई मदद नहीं मिल पाती। सैम अपनी घर में पड़ी बंदूकों और कार को भी बेच देता है। वह सूडान वापस जाकर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनवाता है। डैंग उसे बताता है कि जोसेफ कोनी ने उसके सिर पर इनाम रख दिया है। तब सैम उसे कहता है कि इसका मतलब मैं कुछ सही कर रहा हूँ। एक दिन सैम से मिलने दक्षिण सूडान के सबसे बड़े लीडर जॉन गरायन आते हैं, जो बहुत लंबे समय से दक्षिण सूडान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जॉन गरायन सैम से पूछते हैं कि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, पर फिर भी तुम इसे क्यों लड़ रहे हो। तब सैम उत्तर देता है कि जब तक इन बच्चों के लिए कोई नहीं लड़ेगा तब तक मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा। जॉन गरायन सैम से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने साथ रूस में शांति वार्ता पर चलने के लिए कहते हैं, पर सैम मना कर देता है। सैम उनसे कहता है कि आपके बंद कमरों की लड़ाई और शांति की बातें समय की बर्बादी है और शांति को बाहर जाकर खुद बनाना पड़ता है। इसी बीच आतंकी सैम को मारने के लिए एक नई चाल चलते हैं। वो 2 घायल बच्चों की मदद के लिए सैम को फोन करते हैं और सैम इन बच्चों की मदद के लिए पहुंच जाता है। सैम की टीम आतंकियों के बनाए जाल में फंस जाती है और सैम का एक आदमी गोली लगने पर मारा जाता है। काफी गोलीबारी होने पर सैम हमलावर पर गोली चलाता है और उसे पता लगता है कि आतंकियों ने एक छोटे बच्चे को बंदूक देकर उसे मारने के लिए भेजा था। अपने हाथों एक बच्चे के मारे जाने पर सैम का दिल टूट जाता है। एक रात सैम की मुठभेड़ एलआरए के आतंकवादियों से हो जाती है, जो बच्चों को अगवा करके ले जा रहे होते हैं। गोलीबारी रुकने पर सैम को गड्ढे में लेटे हुए बहुत से बच्चे दिखते हैं। बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और सैम के पास एक ही गाड़ी होती है जो 20 से 25 बच्चे ही एक बार में ले जा सकती है। सैम छोटे बच्चों को गाड़ी में बिठा लेता है और वापस आकर दूसरे बच्चों को ले जाने का प्लान बनाता है। बच्चों का अनाथालय दूर होने पर उसे बच्चों को छोड़ने में समय लग जाता है। जब सैम वापस दूसरे बच्चों को बचाने आता है तो वह देखता है कि आतंकियों ने बच्चों को मारकर उन्हें आग लगा दी होती है। इतना अत्याचार देखकर सैम का विश्वास भगवान से उठ जाता है। वह वापस अमेरिका आ जाता है और उसका बदला हुआ व्यवहार सबको परेशान करता है। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि जॉन गरायन की मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो जाती है जब वह शांति प्रस्ताव लेकर रूस जा रहे थे। सैम का विश्वास टूट जाता है और गुस्सा उस पर हावी होने लग जाता है। वह अपने दोस्त डोनी को भी अपने घर से निकाल देता है और बार में उसकी लड़ाई कुछ लोगों से भी हो जाती है जो उसका मजाक उड़ाते हैं। डोनी की हालत बिगड़ जाती है और नशे का ओवरडोज करने से उसकी मौत हो जाती है। सैम अपना बिजनेस
जिन्नस और सामान बेच देता है, जिस पर उसकी बीवी से उसकी लड़ाई हो जाती है। वह दक्षिण सूडान वापस आ जाता है, जहां बाकी लोगों को भी उसमें आए बदलाव से तकलीफ शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि सैम मरना चाहता है। उसके गुस्से को देखकर डैंग भी चिंतित हो जाता है। एक दिन सैम से मिलने विलियम उसके पास आता है और खुद की कहानी बताता है कि कैसे आतंकवादियों के कहने पर अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उसने अपनी मां को मार डाला। विलियम सैम से एक बहुत खूबसूरत बात करता है कि यदि हम अपने दिलों में नफरत को पनाह देंगे तो उन आतंकवादियों की जीत हो जाएगी और हमें उन्हें जीतने नहीं देना है। यह बात सैम के दिल से नफरत खत्म कर देती है और सैम वहाँ के बच्चों के साथ खेलना और घुलना मिलना शुरू कर देता है। वह वापस अपने परिवार से बात करता है और अपने किए पर माफी मांगता है। एक दिन डैंग उसे बताता है कि एलआरए के आतंकवादी देखे गए हैं जो दक्षिण से बच्चों को ले जा रहे हैं। सैम तुरंत अपने लोगों को लेकर निकलता है और वे आतंकियों को रास्ते में ही घेर लेते हैं। सैम की टीम आतंकवादियों को मार गिराती है और सैम को बहुत सारे छोटे बच्चे सही सलामत मिलते हैं। सैम के सामने एक बार वही परिस्थिति फिर आ जाती है जिसमें पिछली बार उसे बच्चे ज्यादा और गाड़ी में जगह कम होने की वजह से बच्चों को अकेले में छोड़ना पड़ा था। पर इस बार सैम काफी बच्चों को गाड़ी से अनाथालय भेज देता है और बाकी बच्चों के साथ वहीं पर रुक जाता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि जोसेफ कोनी और उसकी लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी आज भी दक्षिण सूडान और उत्तरी युगांडा में दहशत फैला रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जोसेफ कोनी और उसकी एलआरए 4 लाख हत्याएं और 40,000 बच्चों के अपहरण की दोषी है। एलआरए कमांडर इन्हें मारने पीटने के साथ साथ इन्हें यौन शोषण और गुलामी का भी शिकार बनाते हैं और इनकी हत्याएं भी करते हैं। आज भी सैम चिल्डर्स दक्षिण सूडान और उत्तरी युगांडा में बच्चों की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। सैम और लिन आज भी साथ हैं और लिन सेंट्रल सिटी पेंसिल्वेनिया अमेरिका में शकीना फेलोशिप चर्च की देखभाल करती हैं। यह फिल्म अपने पीछे हमारे लिए एक सीख छोड़ जाती है कि कैसे एक इंसान को बेसहारा बच्चों की सुरक्षा और परवरिश में ही अपने ईश्वर मिल गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की खबर आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तब तक के लिए गुड बाय।